अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके साथ आज गुड़ की मीठी रोटी की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े की ये रोटी बनती है, टिप्स और ट्रिक्स के साथ, जिससे आपकी रोटी टूटेगी भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप लोग इसको बनाकर आराम से सेव भी कर सकते हैं। आप लोग इसको चाय के साथ ले सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो शुरू कर लेते हैं इसको बनाना। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सबसे पहले इसके लिए आटे को छान लेंगे। इस तरह से ये 3 बाउल जो है हम लोगों ने गंदम के आटे के लिए हैं। क्वांटिटी में आप कह दें तो ये तकरीबन 400 ग्राम होगा और इसको अब आपने पहले छान लेना है। इसको हम लोग 2 आटे मिक्स कर कर बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको छान लिया। अब यहाँ पर 1 बाउल जो है भर कर हम लोग मकई का आटा ले रहे हैं और इसको भी छान लेंगे। अब ये दोनों आटे मिलाकर तकरीबन जो ये क्वांटिटी है 500 ग्राम यानी आधा किलो जो है आटा लिया है हम लोगों ने। तो बस यहाँ पर देखिए इसको भी छान लिया है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून सौंफ डालेंगे। सौंफ आपकी चॉइस है, अगर आप लोग डालना चाहें। सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। तो बस पहले आप इसको इस तरह मिक्स कर लें। अब इसके अंदर घी डालेंगे। घी तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून घी लिया है। घी आप कोई भी ले सकते हैं, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। देसी घी में इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो बस घी डालने के बाद आप लोगों ने आटे को देखें इस तरह से मिक्स करना है ताकि घी जो है आटे में मिक्स हो जाए। इस तरह से देखें, आटे को हाथों में इस तरह रगड़ें ताकि जो घी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब देखें घी और आटा कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। आप इस तरह से देखें, मुट्ठी बनाकर देखें। अगर मुट्ठी में आटा इस तरह से देखें गुठली की शेप में आ रहा है यानी वो आपस में जुड़ रहा है, तो फिर बिल्कुल अच्छे से जो है आपका घी मिक्स हो गया और क्वांटिटी भी बिल्कुल सही है। इसके लिए अब यहाँ पर गुड़ लिया है। 300 ग्राम ये गुड़ है, तकरीबन 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा। अब इसमें साथ डाल देंगे पानी। हाफ़ कप पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना। और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। गुड़ को आप तोड़ कर भी डाल सकती हैं, मैं इसी तरह डाल रही हूँ। तो बस अब आप इतना पकाएं कि गुड़ जो है मेल्ट हो जाए। फ्लेम को मीडियम कर कर इसको पकाएं। तो अब देखें थोड़ी देर बाद जो है गुड़ जो है पिघल गया है और ये देखें इस तरह से एक शीरा सा बन गया है। गाढ़ा भी नहीं है और पतला भी नहीं है। तो बस इसको अब बॉयल आने के बाद 2 मिनट और पकाएं। फ्लेम आपकी मीडियम होनी चाहिए। और ये देखें कितना अच्छा सा एक गुड़ का सिरप बन गया है। तो अब इसको छान लेंगे। पहले आप लोगों ने आटे में घी को मिक्स कर देना है, उसके बाद आप लोगों ने ये गुड़ का सिरप बनाना है। तो देखें कितना अच्छा सा ये एक सिरप बन गया है। गाढ़ा भी नहीं है और पतला भी नहीं है। तो आपका भी जो सिरप है वो इस तरह होना चाहिए। तो अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा इसमें इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो ये फिर अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो अब जो गुड़ का सिरप बनाया है वो इसके अंदर डालेंगे। और ये आपने सारा एक साथ नहीं डाल देना, पहले मैं आधा डालूंगी और इस तरह से आपने फैलाकर हर तरफ इसको डालना है। सिरप जो है ठंडा नहीं होना चाहिए, नीम गर्म ही आप लोग इसके अंदर डालें और बस इसको मिक्स करें। इस तरह से बस अच्छे से आपने आटे में ये गुड़ मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा करके जब गुड़ डालेंगे तो वो अच्छे से सारे आटे में मिक्स होगा। एकदम से वो गुठलियाँ नहीं बनेंगी और अच्छे से जो है मिक्स हो जाएगा आटा भी। तो ये देखें बाकी का आधा भी है, मैं सारा इसमें डाल दूँगी। यानी जितना मैंने सिरप बनाया वो मैंने सारा इसके अंदर इस्तेमाल किया है। तो बस अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब आप देखेंगे थोड़ी देर बाद इसका कलर भी जो है चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने इसको नॉर्मल आटे की तरह गूंदना नहीं होता, बस आप इसको इतना मिक्स करें कि इसमें जो हमने गुड़ का सिरप डाला है वो मिक्स हो जाए। आप इसकी मिठास भी चेक कर सकते हैं, साथ साथ आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये रोटी बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं होती। तो 2 से 3 मिनट देखें मैंने इसको मिक्स किया है और गुड़ कितने अच्छे से आटे में मिक्स हुआ है और कलर भी देखें यहाँ पर इसका चेंज हो गया है। तो अब इसको गूंद लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने दूध लिया है, रूम टेम्परेचर वाला दूध है और ये आप क्वांटिटी देख लें। यहाँ पर सबसे पहले 4 to 5 टेबल स्पून दूध डाला है और अब इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर बस इतना ही दूध डालें कि ये जो सारा आटा है बस आपस में जुड़ जाए। बहुत ज़्यादा या एकदम से सारा दूध ना डालें, बस थोड़ा थोड़ा कर कर डालें और इसको साथ साथ आपस में इस तरह से मिक्स करते रहें। तो बस थोड़ा सा और दूध मैंने डाला है और अब बस इसी दूध के साथ मैं इसको आपस में मिक्स कर लूँगी। 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैंने मिक्स किया और देखें इसका आटा इस तरह से हो गया आपस में। अब ये सारा जुड़ गया है और देखें इस तरह से कंडीशन होनी चाहिए। और ये देखें हाथ पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। तो अब इसको हम लोग 4 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। इससे हम लोग 4 रोटियां बना रहे हैं और रोटी का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बड़ा छोटा।
तो बस इस तरह से आपने लेकर आटा इसको राउंड शेप दे देनी है, अच्छे से आपने इसको एक बॉल की शेप देनी है ताकि ये इकट्ठा हो जाए, जब आप रोटी बनाएं तो वो इजीली बन जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से शेप दे दी है। 4 रोटियाँ मैं यहाँ पर बना रही हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से जितनी बनाना चाहें बड़ी छोटी आप बना सकते हैं। तो मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए इसी तरह से रहने दूँगी। 10 मिनट बाद अब मैंने इसको रोटी की शेप दे देनी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे खुश्क आटा लगा रही हूँ, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगाना। और इसको अब हम लोग रोटी की शेप दे देंगे। इस तरह से देखिए हाथ से दबा दबा कर आप लोगों ने इसको रोटी की शेप देनी है। हर तरफ से आपने इसको एक जैसा ही रखना है, कहीं से ये मोटी या पतली नहीं हो, एक ही तरह की हो। और ये रोटी बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होती है। मैंने यहाँ पर देखिए हाथ पर कुछ लगाया नहीं है और ये आटा चिपक भी नहीं रहा। अगर आपका आटा चिपक रहा हो तो आप घी या पानी थोड़ा सा अपने हाथ पर लगाकर इसको सेट कर सकते हैं। तो अब अच्छे से हमने इसको रोटी की शेप देनी है और साइड से जो देखें ये आपको इस तरह से इसके किनारे खुले हुए नज़र आ रहे हैं, इसको आपने हाथ से इस तरह से दबाकर बंद कर देना है। तो देखें अच्छे से इसको हमने इवन कर लिया है। तो अब ये रोटी तैयार है और आप इसकी मोटाई देखें, ये इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पतली भी ना रखें और मोटी भी ना रखें। यहाँ पर तवे को हमने गरम कर लिया था, बहुत ज़्यादा भी गरम नहीं होना चाहिए तवा। तो अब इसके ऊपर ये डाल देंगे और तवे पर रखने के बाद भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तकरीबन 2 मिनट बाद देखिए मैं इसको इस तरह से हिला रही हूँ। इसको आप लोग इस तरह हिलाएं ताकि हर तरफ से ये अच्छे से पके। फ्लेम को आप लोगों ने लो टू मीडियम ही रखना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पके। अगर आप लोगों की फ्लेम हाई होगी तो फिर ऊपर से ये डार्क हो जाएगी और अंदर से पकेगी नहीं। तो इसलिए आपकी फ्लेम जो है लो टू मीडियम होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए मैं इसके ऊपर एक अच्छी सी लुक देने के लिए एक डिज़ाइन सा बना रही हूँ। आप लोगों की चॉइस है, आप लोग जिस तरह से भी इसके ऊपर फोक से करना चाहें या कुछ और भी आपके पास अवेलेबल हो चीज़, तो आप उससे इसके ऊपर इस तरह से कोई डिज़ाइन बना लें। ये रोटी तकरीबन 7 से 8 मिनट में पक जाएगी। तो अब एक साइड से ये हो गई है, इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लेट ली है और मैं प्लेट पर इस तरह से इसको निकाल कर साइड चेंज कर रही हूँ। तो साइड चेंज करने के बाद देखें इसका कितना अच्छा कलर आया है। अब यहाँ पर मैं इस पर घी लगा रही हूँ, थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। शुरू में मैंने घी नहीं डाला था, सिर्फ साइड चेंज कर कर मैं डाल रही हूँ। तो बस अब इसको भी दूसरी साइड से भी इसी तरह से 3 से 4 मिनट पकाएंगे। साथ साथ आपने बस इसको हिलाते रहना है। तो बस थोड़ी देर बाद देखिए अभी रोटी पक गई है। बस आपने पकाने का ख्याल रखना है कि फ्लेम आपकी लो टू मीडियम होनी चाहिए और आप इसको साथ साथ हिलाते रहें ताकि हर तरफ से ये पक जाए। तो बस इस तरह से कर कर आपने सारी रोटियां बना लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मीठी रोटी बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़े की रेसिपी है। आप लोग इसको चाय के साथ सर्व करें, इसका टेस्ट डबल हो जाता है। बहुत आसान है इसको बनाना, 4-5 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये तैयार हुई है। बहुत ही मज़े का स्नैक भी है। इसको बनाकर आप लोग आराम से 4-5 दिन के लिए रख भी सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसको बनाकर आप लोग अच्छे से ठंडा कर लें, उसके बाद आप लोग इसको किसी एयर टाइट बर्तन में रख दें। और जब भी आपने इसको लेना हो आप इसको थोड़ा गर्म भी कर सकते हैं या एज़ इट इज़ भी ले सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़े की रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।